तो आज के इस वीडियो में हम लोग यह देखने वाले हैं क्लास 10 का हिस्ट्री जो है रूसी क्रांति का हम लोग इस वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1921 और ऑप्शन डी है 1914। तो इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1917। फिर इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वो है, जार निकोलस द्वितीय किस देश के शासक थे? तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग रूस के बारे में पढ़ते हैं और इसी में हमें जार निकोलस का जिक्र देखने को मिलता है। फिर तीसरा प्रश्न है, रूस में फरवरी क्रांति किस वर्ष में हुई? तो ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1916, ऑप्शन सी है 1918, ऑप्शन डी है 1915। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1917। ऑप्शन ए 1917 में रूस में फरवरी क्रांति हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, रूस में अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन बी लियो ट्रॉट्स्की, ऑप्शन सी व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन डी निकोलस द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन, क्योंकि लेनिन ने ही अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 1905 की क्रांति के दौरान किस घटना ने रूस में विद्रोह को जन्म दिया? ऑप्शन ए है ब्लडी संडे, ऑप्शन बी मार्च ऑन पैलेस, ऑप्शन सी स्टालिन का उदय, ऑप्शन डी प्रथम विश्व युद्ध। तो इसका राइट आंसर, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ब्लडी संडे, जिसे हम खूनी रविवार भी कहते हैं। हिंदी में इसे खूनी रविवार कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, रूस में किसानों और मजदूरों द्वारा कौन सी समिति बनाई गई थी? ए संसद, बी सोवियत, सी ड्यूमा, डी पोलिट ब्यूरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सोवियत। किसानों और मजदूरों के द्वारा सोवियत नाम की समिति बनाई गई थी। फिर अब है क्वेश्चन नंबर 7, प्रोविजनल गवर्नमेंट किसके द्वारा स्थापित की गई थी? प्रोविजनल गवर्नमेंट किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन ए है जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी मेनशेविक, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर केरेंस्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर केरेंस्की द्वारा ही प्रोविजनल गवर्नमेंट स्थापित किया गया था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा राजनीतिक दल अक्टूबर क्रांति में मुख्य भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है बोल्शेविक, बी मेनशेविक और सी है कैडेट, डी है जॉरिस्ट। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बोल्शेविक, क्योंकि बोल्शेविक के द्वारा ही अक्टूबर क्रांति को जन्म दिया जाता है। बोल्शेविक राजनीतिक दल ही मिलकर के अक्टूबर क्रांति करते हैं, जिसके द्वारा
जिसमें कि आपको किसान और सैनिक ये सभी साथ आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वर्ष में रूस को सोवियत संघ घोषित किया गया था? किस वर्ष में रूस को सोवियत संघ घोषित किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1924 और ऑप्शन डी 1918। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1922। 1922 में ही सोवियत संघ जो है यह घोषित किया गया था रूस को। क्वेश्चन नंबर 10 है, रूसी समाजवादी डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए है 1898, ऑप्शन बी है 1903, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1912। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1898। फिर क्वेश्चन नंबर 11, रूस में ड्यूमा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो इसका पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। रूस में ड्यूमा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1912। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1905। 1905 को ड्यूमा की स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, प्रगति शब्द का अर्थ, प्रगति शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए क्रांति, बी विकास, सी अवनति, डी नष्ट करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास। प्रगति का अर्थ विकास होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, किसने रूस में समाजवादी सिद्धांतों को लागू करने का प्रयत्न किया? ए निकोलस द्वितीय, बी करेंस्की, सी लेनिन और डी स्टालिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। लेनिन ने समाजवादी सिद्धांतों को लागू करने का प्रयत्न किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से कब बाहर होने का निर्णय लिया? तो ऑप्शन ए है 1914, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918। 1918 में रूस ने यह तय कर लिया था कि उसे प्रथम विश्व युद्ध से बाहर होना है। क्वेश्चन नंबर 15, किस घटना के बाद जार निकोलस द्वितीय ने अपने पद से इस्तीफा दिया? ऑप्शन ए फरवरी क्रांति, ऑप्शन बी अक्टूबर क्रांति, ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन डी ब्लडी संडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी की क्रांति। फरवरी की क्रांति के बाद जार निकोलस जो है उनको इस्तीफा देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रूस में सोवियत संघ का पहला नेता कौन था? ए जोसेफ स्टालिन, बी व्लादिमीर लेनिन, सी मिखाइल गोर्बाचेव, डी लियो ट्रॉट्स्की। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ही थे जो सोवियत संघ के पहला जो नेता है वो घोषित होते हैं, वो होते हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 17 है, बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस का नया नाम क्या रखा गया था? ए रूसी साम्राज्य, बी सोवियत रूस, सी सोवियत संघ, डी संघीय गणराज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 18 है, फिर रूस में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था स्थापित की गई? ए पूंजीवादी, बी
सामंतवादी, सी समाजवादी, डी मिश्रित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित किया गया था वहां। फिर क्वेश्चन नंबर 19, रूस में पहली ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो इसमें ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन डी 1914, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905। 1905 में ड्यूमा का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है फिर, किसने समाजवादी विचारधारा को समर्थन देकर रूस में बोल्शेविक आंदोलन का नेतृत्व किया? ए स्टालिन, बी ट्रॉट्स्की, सी लेनिन, डी केरेंस्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन, क्योंकि लेनिन ने ही समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया और उसके बाद बोल्शेविक आंदोलन में नेतृत्व किया था।